अगर मेरे ड्रामे का एपिक एंड होता है तो वो कैसा एंड होगा। मुझे अच्छे से याद है 2018 के अंदर मैंने एक ड्रामे का एपिक एंड बताया था अपनी तरफ से, स्टोरी को थोड़ा सा मोल्ड करके, और सरप्राइजिंगली जब वैसा ही एंड हुआ तो मेरे समेत मेरी ऑडियंस हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया भाई। तो इसी तरह आज मैं आपको मेरे ड्रामे का एपिक एंड बताने वाला हूं, जिसको सुन के आपको शायद हंसी भी आई और आप हैरान भी होंगे और काफी हद तक पॉसिबिलिटी भी है कि शायद ऐसा देखने को मिले। तो वो क्या एंड है और कैसे चलेगी आगे वाली स्टोरी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट कर ले। न्यू ईयर की सेल चल रही है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सभी चीजों के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लोर या फिर एसएमएल लैंप खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो एमजे काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। एक किस्म का बिजनेस ट्रिप कम, लेकिन हनीमून ज्यादा। गए हैं एक ही रूम में और जाकर जिस तरह से रोमांटिक बातें कर रहे हैं, जैद भी अब हंसना शुरू हो गया। साउंड्स लाइक के जैसे जैद अब मुबशरा को लाइक करना शुरू हो गया, और ये चीज़ मुबशरा को भी बहुत अच्छे से पता चल रही है। वो उसको बात बात पे टॉन्ट तो ज़रूर करता है, कुछ ना कुछ ऐसा कहता है जिससे वो ये चेक करता है कि कहीं इसको गुस्सा आता है नहीं, लेकिन वो आगे से गुस्सा नहीं कर रही और वो उल्टा ये कह देती है कि तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि तुम्हें मेरा साथ पसंद है। इतनी प्यारी ये जगह है, उसको आगे से गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा है कि मैं पहले भी घूम चुका हूं। तो मतलब जैद हर तरह से उसने फाइनल टेस्ट में है कि एमजे क्या वाकई चेंज हो चुकी है, जबकि एमजे को बहुत जगह पर दिखाया गया है कि वो ड्यूल पर्सनालिटी रख रही है। अब थोड़ा सा स्टोरी को इस एंड से भी समझने की कोशिश करो। अगर हम आयरा को थोड़ा सा पॉजिटिव एंड से देखते हैं कि आयरा ये जितना भी कुछ कर रही है, ज़बरदस्ती की जॉब और ये हर छोटी बात पे जिद लगाना, महज इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा ससुर मुझे इज्जत नहीं देता, और चूंकि वो मुझे इज्जत नहीं देता, वो मुझे इज्जत तब देगा जब मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगी। और फाइनेंशियली स्टेबल अगर मैं इसी की कंपनी में काम करके हुई तो डेफिनेटली इज्जत फिर भी नहीं मिलेगी। तो मैं कहीं और जाकर काम करती हूँ, और इसलिए वो अपनी सक्सेस पे बहुत हैप्पी थी कि अगर मेरे पास भी ढेर सारा पैसा होगा तो मुझे भी मुबशरा की तरह मेरा जो ससुर है वो रेस्पेक्ट देगा। इसी के चलते हम समझ सकते हैं कि वो लेटेस्ट एपिसोड में पूछ रही थी कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते, वो रीज़न क्या है। उसको लगता था कि शायद मुझे कोई ऐसा ही जवाब मिला कि तुम्हारा स्टेटस अच्छा नहीं है, बट वो ये कहता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करूं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर आयरा बहुत अच्छी है, शी स्टिल लव जैद, और ऐसे में वो अपने करियर या किसी भी दूसरी लालच में नहीं पड़ी हुई। जो वो हरकतें कर चुकी है वो अनइंटेंशनली हुई, वो सिर्फ अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना चाहती है, जस्ट लाइक मुबशरा, क्योंकि उसे मुबशरा वाली रिस्पेक्ट समहाउ नहीं मिल रही। दूसरी तरफ मुबशरा अगर इतनी ही स्टूपिडिटीज करती रही साइड पर, इसी तरह बहुत अच्छा मीठा मीठा बनी हुई उसके सामने, लेकिन साइड पर वो अपने ससुर को भी कह रही है, अपने बाप को भी कह रही है कि ये सारा उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। और इससे पहले जिस तरह का उसका फेज रहा है मुबशरा का, जब ये सारी प्लानिंग इसकी आगे जाकर एक्सपोज होती है, जैसे लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि आयरा ने फिगर आउट कर लिया कि अच्छा वो मेल किसने की थी। अब वो इसी के चलते वो सारी इन्फॉर्मेशन देगी जैद को, एक कट्टा चट्टा खुल के सामने आ जाएगा कि अच्छा भैया ये तो सारा किया कराया मेरी मुबशरा का है, और वो मुबशरा से फिर से बजन होगा। मुबशरा के इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, इतना इंप्रेशन एक दफा फिर से खू खाए। अब ऐसी सिचुएशन में आपको दिखाया जाए कि मुबशरा फिर से गुस्सा करना शुरू हो गई है, पहले से भी ज़्यादा वाइब्रेंट है और ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव कर रही है, और जैद के हियर वी गो, यही चीज़ मैं देखना चाहता था कि भाई ये सब कुछ फेक कर रही है या रियल में। अब ऐसी कंडीशन में इंसान डेफिनेटली मेंटली बहुत ही ज़्यादा एक अनबैलेंस हो जाता है। उसको आप अब नॉर्मल भी कह सकते हो। जब आपको सोसाइटी का हर बंदा ये कहना शुरू हो जाए कि यू आर रॉन्ग, तो भाई अल्टीमेटली आपकी कंडीशन जो है ना वो किसी पागल से कम नहीं रहती। मुबशरा पागल होने की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि जो जैद का बाप है उसका जो बिजनेस है वो ड्रास्टिकली फ्लॉप करेगा आगे जाके। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एपिक एंड, बस सुनते जाए जरा। उसके बाद क्या हो कि भाई यहाँ पर हमारी जो आयरा है उसको दिखाया जाए कि अच्छा उसने प्रूव कर लिया अपने उसी फखर ग्रुप के सामने कि हाँ शी वॉज नॉट रॉन्ग, उसने कोई ऐसी साजिश नहीं की थी। उसको फिर से ज्वाइन करवाया गया, और फिर दोनों मियाँ बीवी डट के मेहनत कराई, क्योंकि पहले जैद भी वहाँ पे जॉब कर चुका था और उस फखर ग्रुप को बहुत ऊपर ले जाए और बाप की कंपनी मतलब बिल्कुल ठप्पा हो जाए। मुबशरा की बुरी कंडीशन देखने के बाद यहाँ पर उसके बाप को हो हार्ट अटैक, और वो बेचारा सीधा ही अल्लाह मियाँ के पास, यहाँ पर उसकी डेथ हो, मुबशरा को वो अगेन बहुत बड़ा शॉक मिल जाए। और उसी के चलते आपको आगे से दिखाया जाए कि जो रेयान है वो बेसिकली जब अटैम्प्ट करने की कोशिश करे नेक्स्ट टाइम, और ऐसे में वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाएं, और वो सब कुछ रिकॉर्डिंग के समेत
देख ले उसकी बेगम और उसकी बेगम फिर उससे खुला लेके उससे अलहदगी की डिमांड करे। रेयान का घर भी हो जाए तबाह। ऐसे में हम जा रहे हैं एपिक की तरफ, तो ये सब कुछ सुनने को मिलेगा, बस सुनते जाएं जरा। फिर आपको दिखाया जाए कि जो जैद की बहन है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है और अब उसे किसी भी लड़के पर यकीन नहीं है, लिहाजा उसने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहन के डिफरेंट क्लब्स के अंदर जाकर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर डांस कर रही है और एक बिल्कुल स्पॉइल्ड बेबी बन चुकी है। शी डोंट केयर इवन अबाउट हर बेबी कि उसका मतलब इस तरह से औलाद आने वाली और इवेंचुअली उसका अबॉर्शन हो जाए और वो फिर ड्रग केस के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ के हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। रेयान का बाप चूंकि मर गया, बहन पागल हो चुकी है, तो लिहाजा वो अपने लॉयर को हायर करवा के सारी बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसको बेच बाच के दुबई चला जाए, वहां पर जाए फुल टाइम दिन रात मौज मस्ती करे, बिकॉज दैट्स ऑल ही वांट। उसको कोई फैमिली तो ऐसा बनानी थी। अब आ जाते हैं हम जैद और आयरा के ऊपर। अब आयरा चूंकि अपने आप को इनोसेंट साबित कर चुकी है, तो वो अब आगे से जैद के सामने ये डिमांड रखेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुबशरा वाज नॉट गुड फॉर यू, सो नाउ यू नीड टू गिव हर डिवोर्स। और ऐसे में जैद की कि जी जी बेहतरमा, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। वो भरी महफिल में सबके सामने एक दफ़ा फिर से दिखाया जाए कि उल्टा मुबशरा को वो रिकवर करे, सबके सामने कह दे कि भाई मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हारे साथ कोई भी घर नहीं बसा सकता, यू डोंट डिजर्व एनीवन, तुम दुनिया के किसी भी मर्द के साथ नहीं चल सकती। जिसकी चलते आगे क्या हो कि भाई मुबशरा इतनी सवेर डिप्रेशन में जाए कि खा ले ढेर सारी नींद की गोलियां और खुदकुशी कर ले। और फिर लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाए कि अब जैद को ऐसा लगता था कि सब कुछ जस्टिफाई हो गया, सबको उसकी सजा मिल चुकी है, फिर अचानक से जो हमारी आयरा है उसका भाई नमूदार हो जाए। उसके भाई को देखकर सब हैरान हो कि भाई तू तो मर गया था, तू कहां से आ गया? तेरे मरने की वजह से तो यहाँ पर बहुत बड़े तूफान आए और तुझे हमने खुद दफनाया था, ये पॉसिबल कैसे है भाई? तो वो बताए कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था। ऐसे में ऑपरेशन थिएटर में ना लाश की अदली बदली हो गई थी, मेरी जगह किसी और को प्रेजेंट कर दिया गया था और वो अज्यूम किया गया था कि जैसे वो मैं हूँ, और मुझे बेसिकली मुबशरा के बाप ने किडनैप करवा दिया था, जो कि इवेंचुअली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ। आजकल बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ भी ऐसे हो रहा है। पावरफुल लोग जो है ना वो कई कई महीने के लिए बंद कर देते हैं लोगों को और फिर अचानक से वो आते हैं कि हाँ भाई मैं तो जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब ये चीज़ देखने के बाद जैद की जो सिंपैथी थी आयरा के लिए वो बिल्कुल खत्म हो जाए कि भाई मुझे तो लगता था तेरा भाई मर गया, तेरे साथ बहुत ज्यादती हुई जिसके चलते मैं सब कुछ कर रहा था, लिहाजा ये देख मेरी जान छोड़, तू जा वापस अपने सक्खर जाकर कर वहां पर जॉब, तेरा तो भाई भी वैसे जिंदा है, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर फिर से कॉलेज ज्वाइन कर ले और आगे से मास्टर्स का। जैद आयरा को भी डिवोर्स देने के बाद एक दफा फिर से बैचलर हो जाएगा और आगे से आपको दिखाया जाएगा कि जो जैद का बाप है वो रोड के किनारे कहीं भीख मांग रहा होगा, क्योंकि बेचारे की सारी प्रॉपर्टी सारा बिजनेस तो ठप हो गया था। अब जैद के पास चूंकि एक सिर्फ गाड़ी बची है तो उसको बेचकर दोनों बाप बेटा बहुत अच्छा जनरल स्टोर चला रहे हैं। तो ये हुआ मैं ड्रामे का एपिक एंड। मेरे अकॉर्डिंग दैट्स अ काइंड ऑफ फनी, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा? और अगर आप लोग इस ड्रामे का कोई एपिक एंड बनाना चाहो तो किस तरह से डिज़ाइन करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में भैया ज़रा डिटेल से लिखिएगा, क्योंकि इस तरह के एंड सुनने का पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कितने लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया ये भी कमेंट्स में बताना, और ख़ास तौर पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मैं उस पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहा, बिकॉज आई एम लिटरली स्वैम्प्ड इन सो मेनी वर्क। आपको फिर से कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने बताया थे मरने से पहले 10 ड्रामे देखने चाहिए, कौन से हैं वो ड्रामे, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।